नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, आज बात करेंगे ट्रेन की उस व्यवस्था के बारे में जिस व्यवस्था को आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते होंगे उनके मन में हमेशा से एक उत्सुकता रहती है उस व्यवस्था को जानने की। आप सभी लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, और अभी आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, उसकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। उस समय भी बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो अपने घर की और ट्रेन के माध्यम से सफर करते हैं। आपने और मैंने भी ट्रेनों में जब हम जाते हैं, चाहे वो जनरल कोच की बात करें, चाहे वो स्लीपर की बात करें, चाहे वो एसी टियर की बात करें, है ना, इनमें क्या होता है बेसिकली, आपने कभी देखा होगा कि ट्रेन जब टाइम पे चल रही है और अचानक से रुक जाती है ना, फिर सुनने में आता है एक हवा से चलती है, सुनने में आता है किसी ने चेन पुलिंग कर दी, किसी ने चेन खींच दी। तो आज बात करेंगे इस चेन खींचने के विषय में कि आखिरकार कौन से ऐसी परिस्थितियां, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें हम जो ट्रेन के डब्बों में, कोच में साइड में आप जिनमें हम ट्रेन को क्या काम कर सकते हैं, चेन को खींच करके रोक सकते हैं। अगर कुछ आप जैसे कि एक से अधिक यात्री हैं आपके साथ में, एक से अधिक व्यक्ति हैं, और आप यदि अगर ये देखते हैं कि आपका साथी क्या हो जाता है, आपसे छूट जाता है ना, कहीं बाहर छूट जाता है, जिसकी उम्र क्या हो, 60 साल से ज्यादा हो, या कोई बच्चा हो, और ट्रेन चल दे, यानी कि आपने कहा कि आपके जो साथी हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, और यदि कोई बच्चा है जो कि बाहर गया था ट्रेन स्टेशन पर या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां पर जाना उसे चाहिए था, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, उस परिस्थिति में यदि अगर वह छूट जाता है और ट्रेन चल देती है, तो आप चेन को क्या काम कर सकते हैं, पुलिंग कर सकते हैं। चेन कुछ देर तक जो है वो उसके बाद रुकी रहती है। इसके बाद बात करें ट्रेन में, यदि अगर किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए, किसी प्रकार का हादसा कैसे, जो कि इंटरनल हो, जिससे ट्रेन की गति पर किसी प्रकार का असर ना पड़े, जैसे कि ट्रेन में आग लग जाए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, कोई दिव्यांग व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अक्षम है ट्रेन में तीव्र गति से चढ़ने में, ऐसे व्यक्ति यदि अगर चढ़ रहे हैं और उसी समय यदि अगर किसी प्रकार से ट्रेन जो है वो क्या हो जाती है, चल देती है, तो आप इन परिस्थितियों में ट्रेन की चेन पुलिंग कर सकते हैं। इसके बाद में यदि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे किसी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, तबीयत खराब हो गई, जैसे कि क्या हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, है ना, किसी को मिर्गी आ जाए, इन सब चीजों में क्या हो सकता है, आप ट्रेन का जो है वो चेन पुलिंग करके उस व्यक्ति को निजी, मतलब कहीं पे जो नजदीक जो अस्पताल है वहां तक आप ले जा सकते हैं। इसके बाद ट्रेन में या तो चोरी की घटना हो जाए बहुत बड़ी, आपको ऐसा लगता है कि आपका बैग था और वो अभी अभी ही चोरी हुआ है और स्टेशन पर ही होगा जो चोर है वो, ऐसी परिस्थिति में आप क्या काम कर सकते हैं, चेन की जो है पुलिंग करके ट्रेन की वो रोका जा सकता है। और डकैती जैसी परिस्थितियों में भी क्या काम कर सकते हैं, आप ट्रेन की चेन पुलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, कई बार क्या होता है, ये तो हुई इसके सकारात्मक पक्ष। हम भारतवासी हैं और जुगाड़मेंट तो हमारा देखना बहुत तरीके से आता है हमें, भारत की जुगाड़ विश्व प्रसिद्ध है ना। क्या काम होता है, इस चेन पुलिंग का उपयोग तो अच्छे साधनों में होता है ना, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां और ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए क्या काम करते हैं, इस चीज का उपयोग, गलत उपयोग करते हैं। जैसे कहीं पर यदि अगर स्टेशन नहीं है और आपको उस बीच में यदि ट्रेन से उतरना है, तो क्या काम करते हैं, आप चेन को पुल कर देते हैं और फट से उतर करके भाग जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने पर आपको आगे क्या होगा, क्या सजा मिल सकती है, उसकी बात करेंगे, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि अगर हम ये बात कहें कि कैसे पता चलता है कि अब इतनी सारी, इतनी बड़ी ट्रेन, इतने सारे डब्बे हैं, इनमें से किस डब्बे से चेन पुलिंग की गई थी, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है, एक तो होता है एक्चुअली इमरजेंसी फ्लैशर, है ना। इमरजेंसी फ्लैशर जो होता है वो लगा होता है कहां पर, जिस डब्बे, हर एक डब्बे पर, है ना। और जिस डब्बे से बेसिकली क्या होता है, चेन पुलिंग की जाती है, तो ये फ्लैशर क्या है, वहां पर ऑन हो जाते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, पता लग जाता है कहां पर चेन पुलिंग की गई, किस डब्बे से चेन पुलिंग की गई। जहां पर यदि अगर
कई आजकल क्या होता है फ्लैशर नहीं भी लगे होते, कई जगह जहां फ्लैशर नहीं लगे होते ऐसे डिब्बों में क्या होता है एक वॉल्ट लगा होता है, और ये वॉल्ट क्या होता है बेसिकली ये ट्रेन के जो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है उससे कनेक्ट होता है, और ट्रेन के जो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम से कनेक्ट होता है तो उससे ये होता है जनरली कि जब चेक करने के लिए जाया जाता है कि किस पुलिस जब चेक करने जाती है, जो हमारा आरपीएफ चेक करने जाता है कि आखिरकार किस डब्बे से हमने चेन की पुलिंग की, तो वहां पर क्या होता है ये जो वॉल्ट है वो वॉल्ट क्या होता है पाइप से एक ढक्कन निकला हुआ होता है जहां से क्या होता है हवा जो है वो बाहर की ओर निकल जाती है ना, जिससे ये पता लग जाता है कि इस ही डब्बे से जो है किसी न किसी व्यक्ति ने चेन पुलिंग की है, और आरपीएफ वहां जाती है और पूछती है कि आखिरकार क्या इमरजेंसी है, क्या ऐसी चीजें थी। यदि वो पर्याप्त कारण नहीं मिलते आपकी चेन पुलिंग के, तो इन पर्याप्त कारण ना मिलने की वजह से आपको क्या किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। क्या हो सकती है सजा, यदि अगर आपने गलत तरीके से बिना किसी ऐसे पर्याप्त कारणों के यदि ट्रेन की चेन पुलिंग की है तो क्या कुछ हो सकता है आपके साथ में। ये हो सकता है कि ये सुविधा एक तो क्या है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए दी गई है, इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, पहली चीज तो ये है ना। दूसरा, यदि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दुरुपयोग करता है तो आपको उसे रोकना है, यदि अगर वह नहीं मानता हो तो रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत, रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत यदि अगर बिना पर्याप्त कारणों के ट्रेन की चेन पुलिंग की जाती है तो क्या हो सकता है 1000 रुपए का तो क्या होगा जुर्माना हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ 1 साल तक की क्या हो सकती है आपको कैद हो सकती है ना। तो इन नियम कानूनों को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए, है ना, क्योंकि कानून जो बनाए जाते हैं, जो सुविधाएं हमें इमरजेंसी सुविधाएं दी जाती हैं ट्रेन के अंदर, वो उन्हीं परिस्थितियों में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप चेन पुलिंग करके यदि कहीं ऐसी जगह उतरते हैं जहां पे स्टेशन नहीं है तो उससे ना केवल रेलवे का समय खराब होता है, बल्कि होता यह है कि रेलवे जब हमारी ट्रेनें चलती हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है क्रॉसिंग का, वो भी गड़बड़ा जाता है क्योंकि ट्रेन इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से रुकेगी और दूसरी ट्रेनों का जो टाइमिंग है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है प्रभावित होता है। ठीक है, तो आज थी ट्रेन पुलिंग के बारे में बातें हमने की, है ना। इसी प्रकार की बहुत सारे नियम और कानूनों के बारे में हम इस समय बात कर रहे हैं चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए अपना